गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई का क्लास 12th का 2020-21 का सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें आज हम लोग इसका 5th पार्ट यानी 5 मार्क्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फर्स्ट 4 पार्ट मैं करवा चुका हूँ और 5th पार्ट हमारा 36 क्वेश्चन से है। तो 36th क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, हमें ये ए दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है और इन इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ए हमें गिवन है स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने स्टेटमेंट उतार रखी है। तो ए ये है, हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए कैसे स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट में लिखेंगे इसको 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। तो एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ए आएगा प्लस का 1 इंटू, इसको छोड़ दो -1 -2 माइनस का 2 इंटू, इसको छोड़ दो माइनस का 2 -0 प्लस 0 इंटू, ये 0 हो जाएगा। तो ये आया -3 और 2 2 जा 4, तो प्लस का 4 आ जाएगा, ये आया हमारे पास 1। अब कोफैक्टर निकालेंगे A11, कोफैक्टर निकालेंगे हम स्टूडेंट्स। कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, A11 निकलेगा स्टूडेंट्स सबसे पहले। A11 यानी -1 की पावर 2 और पहली रो छोड़ो, पहला कॉलम छोड़ो, तो -1 -2, तो आया स्टूडेंट हमारे पास -3। A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 3, पहली रो छोड़ो, दूसरा कॉलम छोड़ो, तो -2 -0 -2 -0, तो आया 2। A13 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 4 और पहली रो छोड़ो, तीसरा कॉलम छोड़ो, तो माइनस यानी प्लस का 2 -0, ये 2 आया। A31 निकालेंगे स्टूडेंट्स, -1 की पावर 3 + 1 4 और A21 निकालेंगे स्टूडेंट्स, 21 पहले, तो पहले -1 की पावर 2 + 1 3 और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ो, तो ये आएगा हमारे पास 2 -0, तो आएगा -2। A22 निकालेंगे स्टूडेंट्स, -1 की पावर 4 2 + 2 4, सेकंड रो छोड़ो और सेकंड कॉलम छोड़ो, तो ये 1 आ जाएगा, 1 -0। A23 निकालेंगे स्टूडेंट्स हम, -1 की पावर 5 और सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो ये -1 -0, तो आ जाएगा 1। A31 निकालो स्टूडेंट्स, A31 तो -1 की पावर 4, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, -2 -0, तो -2 आया। A32 -1 की पावर 5, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -2 -0, तो प्लस का 2 आ गया। A33 निकालो, -1 की पावर 3 + 3 6, तो हमारे पास आएगा -1 + 4, तो आया प्लस का 3। अब स्टूडेंट्स एडजॉइंट ए निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, तो ये कोफैक्टर को लिखेंगे -3 2 2 -2 1 1 और -2 2 3 और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -3 2 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो -2 2 3, ये हो जाएगा थर्ड कॉलम। अब स्टूडेंट्स ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो एडजॉइंट ए हमारे पास है -3 -2 2 1 2 2 1 3 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए 1 है स्टूडेंट्स, अपॉन में 1 कर दिया। अब मुझे इसका यूज करके इसको सोल्व करना है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, तो हम पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की मैट्रिक्स लिखेंगे, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल आएगा स्टूडेंट्स, देखिए 1 -2 और जेड की वैल्यू 0 है, तो 1 -2 और जेड की जगह 0 है, और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा 2 -1 -1 2 -1 -1 और फिर आएगा x की वैल्यू 0 0 -2 1 0 -2 और ये आया 1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 2 0, ये 1 2 0 इस तरह से, ये -2 -1 -2, तो ये -2 -1 2, ये हमारे पास -2 और ये 0 1 -1 1
और ये 0 -1 1। तो यानी ये तो हमारे पास रो में है और ये कॉलम में है। इट मीन्स ये जो ए है तो ये सारा क्या है, ए का ट्रांसपोज है स्टूडेंट्स। यानी जो ये हमें दे रखा है ए का ट्रांसपोज है। और एक एक्स मैट्रिक्स मान ली हमने वेरिएबल की एक्स वाई जेड, और जो हमें राइट हैंड साइड में है उसकी मैट्रिक्स मान ली हमने बी। तो बी एज्यूम कर लिया हमने 10, 8, 10, 8, 7, यानी ये वाली मैट्रिक्स हमने 10, 8, 7। तो स्टूडेंट्स हमें गिवन है ए डैश इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो एक्स आ जाएगा स्टूडेंट्स ए डैश, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे उस साइड में, तो ए डैश का इनवर्स उस साइड चला जाएगा यानी, और इंटू बी। और हमें ये पता है स्टूडेंट्स, वी नो, हम जानते हैं ए डैश का इनवर्स किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज डैश। यानी स्टूडेंट्स ये एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से हमारे पास 5.4 का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसमें है 5.4 में, तो वहां से आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। तो x इज इक्वल टू, यानी ए डैश के इनवर्स को ए इनवर्स का ट्रांसपोज कह सकते हैं इंटू बी। और ए इनवर्स क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास ए इनवर्स हमने निकाला हुआ है, ये देखिए -3 2 माइनस, यानी x इज इक्वल टू, ये आया -3 -2 -2 2 1 2 2 1 3, ये है हमारे पास ए इनवर्स। और इसका ट्रांसपोज करना, ये देखिए ट्रांसपोज इंटू बी। बी है स्टूडेंट्स मेरे पास 10 8 7। तो ये आया स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू, तो -3 -2 -2 2 1 2 और ये 2 1 3 और इंटू बी, बी है 10 8 7। तो स्टूडेंट्स x आएगा मेरे पास, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 10 3 30 माइनस का 30 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 14 और माइनस का 20 प्लस 8 प्लस 7 और ये माइनस का 20 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 3 7 21। तो x क्या चीज़ एज्यूम किया था स्टूडेंट, मैंने एक्स वाई जेड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की मैट्रिक्स एज्यूम की थी। तो ये एक्स वाई जेड रखी इसकी वैल्यू, और ये बना हमारे पास माइनस के 30 प्लस के 16 प्लस के 14 ये 0, तो माइनस के 20 और 7 माइनस के 5 और 16 और माइनस के 4 प्लस के 21 प्लस के 17। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आई हमारे पास 0, y की वैल्यू आई -5 और z की वैल्यू आई 17। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड और वाला पार्ट करते हैं। और वाला पार्ट का है इवेल्युएट दी ए बी वेयर ए है बी है और है सोल्व दी लीनियर इक्वेशन, और इन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है हमने। लीनियर इक्वेशन गिवन है, देखिए स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट है, ए और बी हमारे पास गिवन है और हमें इन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है और ए बी निकालना है पहले। तो पहले ए बी निकालते हैं स्टूडेंट्स, ए और बी की प्रोडक्ट करते हैं। यानी ए है 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 और बी है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। तो ए बी आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस प्लस का 4 और प्लस का 0, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो तो आएगा हमारे पास 2 और ये माइनस का 2 प्लस 0 और ये यहाँ पे आएगा -4 प्लस 4 प्लस 0। तो स्टूडेंट इसकी यहाँ मल्टीप्लाई 2 3 6 प्लस 4 3 12 माइनस का 12 और प्लस 4 दूनी 8। ये स्टूडेंट 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4। अब इसकी यहाँ करो 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 4 और स्टूडेंट ये 2 4 जा 8 माइनस 3 4 जा 12 4 5 जा 20 और इसकी यहाँ करो 0 प्लस -4, इसकी यहाँ करें और 2 2 जा प्लस का 4। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 0 प्लस 2 -2, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आएगा माइनस ये 0 और ये -4 प्लस 10। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से है
5.4 का ही क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास 5.4 से, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से। तो ए बी आया स्टूडेंट्स हमारे पास, ये 6, ये 0 0, ये 0 6 0 0 0 6, यानी ए बी हमारे पास किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, यानी 6 कॉमन ले लिया हमने, और ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ए बी आया हमारे पास स्टूडेंट्स 6 इंटू आई। तो ए बी किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, 6 इंटू आई। अब स्टूडेंट्स हमें इसको सोल्व करना है, तो इसके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की मैट्रिक्स लिखते हैं। तो 1 - 1 0 आएगी, तो 1 - 1 0, और फिर दूसरी आएगी 2 3 4 2 3 4, और तीसरी 0 1 2 0 1 2। अब स्टूडेंट्स इसको नाम देंगे हम। अब ये क्या इसके इक्वल है, ये देखिए 1 - 1 0 2 3 4, ये सेम है स्टूडेंट्स, ये ए के इक्वल है स्टूडेंट, देख सकते हो आप। 1 - 1 0 2 3 4, 1 - 1 0 2 3 4 0 1 2, यानी ये सेम ए के इक्वल है। तो इसको हमने क्या कर दिया, ए। और स्टूडेंट्स एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल की मैट्रिक्स एक्स एज्यूम कर लिया, एक्स वाई जेड, और ये जो राइट हैंड साइड में 3 17 7, तो 3 17 7, इसको मैंने एक नाम दे दिया मैट्रिक्स स्टूडेंट्स बी। तो मेरे इसके इक्वल है, तो इसको हम बी तो नाम नहीं देंगे, क्योंकि तो 3 रो है 1 कॉलम, लेकिन 3 रो 3 कॉलम वाली है बी तो हमारे पास, तो इसको हमने अलग नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया। तो यानी ये हमें दे रखा है ए एक्स इज इक्वल टू सी, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ए इनवर्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए इनवर्स देखते हैं। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए, तो यहाँ पे 6 ए इनवर्स इंटू आई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या 1 हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू 6 इंटू ए इनवर्स आया। तो ए इनवर्स आएगा स्टूडेंट हमारे पास बी अपॉन 6। तो बी अपॉन 6, तो बी कितना है स्टूडेंट हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, हमें मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है 2 2 -4 2 2 -4, और ये -4 2 -4 -4 2 -4, और ये 2 - 1 5 2 - 1 5, और अपॉन 6 है, तो 6 अपॉन डिवाइड में लिख दिया। तो ए इनवर्स की डायरेक्ट हम यहाँ से ये वैल्यू लिख दें, तो ए इनवर्स की डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल टू ये वैल्यू क्या है 1/6 इंटू 2 2 -4 -4 2 -4 2 - 1 5 इंटू सी है 3 17 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/6 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें 2 3 6 प्लस 17 दूनी 34, और 4 7 28 माइनस का 28, 4 3 12 माइनस के 12 प्लस 17 दूनी 34, 4 7 28, ये माइनस का 28, और 2 3 6 माइनस 17 प्लस 5 7 35। तो ये आया स्टूडेंट x क्या था मेरे पास, एक्स वाई जेड, और ये 1/6 इंटू 34 और 40, ये 12 बच गया स्टूडेंट्स। तो 34 और 12 28 40, तो ये माइनस का 6 बच गया, और 35 और 6 41, तो 41 माइनस 17 अगर हम करेंगे तो वो आएगा 24, तो प्लस का 24। तो x इज वाई और z इज इक्वल टू, ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 12/6 अंदर चला जाएगा, -6/6, और ये 24/6। तो स्टूडेंट्स ये आएगा 6 दूनी 12, 6 से 6 कैंसिल, 6 चौका 24। तो x इज इक्वल टू आया 2, y इज इक्वल टू ये कैंसिल हो गया -1, और z इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स इसका 37वां क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, इफ़ द लाइन इंटरसेक्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। तो स्टूडेंट्स गिवन लाइन्स क्या हैं, हमें एक गिवन है r इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरी है r इज इक्वल टू 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो पहले शॉर्टर डिस्टेंस का फार्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें ये पता है a1 कितना है 3i प्लस
2j माइनस 4k। ये a1 है, ये b1 है स्टूडेंट्स, पैरेलल वेक्टर i प्लस 2j प्लस 2k। और a2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 5i माइनस 2j। और b2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो उसने कहा है इन दो लाइन के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टर डिस्टेंस का फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास a2 माइनस a1 डॉट a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और इसका मैग्नीट्यूड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया a2 माइनस a1 करेंगे सबसे पहले a2 माइनस a1। तो a2 है स्टूडेंट्स हमारे पास 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस a1 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 5 माइनस 3 2i कैप माइनस 2j माइनस का 4j कैप और ये प्लस का 4k हो गया। अब b1 क्रॉस b2 निकालना है स्टूडेंट्स, b1 क्रॉस b2 चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, b1 के वेक्टर है स्टूडेंट्स मेरे पास i, यहाँ पे लिखो j, यहाँ पे लिखो k, फिर ये 1 2 2 1 2 2 और ये 3 2 6, तो 3 2 6। तो ये आया स्टूडेंट i कैप इंटू इसको छोड़ दो 2 6 12 माइनस 4 माइनस j कैप इंटू इसको छोड़ दो 6 माइनस 6 प्लस k कैप इंटू इसको छोड़ दो 2 माइनस 6। तो i कैप इंटू 12 माइनस 4 8i और 6 माइनस 6 प्लस माइनस 0j माइनस 4k। अब स्टूडेंट्स फार्मूले में रखते हैं, यानी शॉर्टर डिस्टेंस क्या था a2 माइनस a1। ये देखिए a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। a2 माइनस a1 है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 यानी 8i माइनस 0j माइनस 4k और इसका मैग्नीट्यूड अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, यानी इसका मैग्नीट्यूड करें तो यानी ये आया 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आएगा 8 2 जा 16 और प्लस 0 और माइनस 4 और इसका मैग्नीट्यूड अपॉन 64 और 16 80 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट 16 माइनस 4 ये आएगा 12 डिवाइड बाई 80 को 4 रूट 5 4 रूट 5 4 3 या 12। तो ये आया 3 अपॉन रूट 5 आया स्टूडेंट्स शॉर्टर डिस्टेंस। इसको यूनिट में लिख दें स्टूडेंट्स, यानी यूनिट में होगा डिस्टेंस। अब आगे उसने कहा है स्टूडेंट्स अगर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये दो लाइन है स्टूडेंट्स, तो अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं इनकी, कार्टेशियन फॉर्म। तो स्टूडेंट्स कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं इसकी। कार्टेशियन फॉर्म होएगी दोनों ही लाइन की, यहाँ पे होएगी ये पासिंग वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर x माइनस 3 y माइनस 2 z प्लस 4 डिवाइड बाई 1 2 3 2, यानी x माइनस 3 अपॉन 1 y माइनस 2 अपॉन 2 और z प्लस 4 अपॉन 2। लेट इसको हमने लैम्डा के इक्वल एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स। एंड जो दूसरी है स्टूडेंट्स, दूसरी आएगी हमारे पास x माइनस 5 अपॉन 3 y प्लस 2 अपॉन 2 z माइनस 0 z नहीं है अपॉन 6 इज इक्वल टू म्यू के इक्वल एज्यूम कर लिया। स्टूडेंट्स अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इनका एक कॉमन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट निकालने के लिए इसको लैम्डा के इक्वल रखा, तो x इज इक्वल टू आएगा 1 लैम्डा प्लस 3 और y इज इक्वल टू आएगा 2 लैम्डा प्लस 2 और z इज इक्वल टू आएगा 2 लैम्डा माइनस 4। और यहाँ से स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू आएगा 3 म्यू प्लस 5 और y इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2 और z इज इक्वल टू 6 म्यू। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इफ लाइन इंटरसेक्ट दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट, दे मस्ट हैव कॉमन पॉइंट, इनका कॉमन पॉइंट होगा। तो यानी यहाँ पे लैम्डा प्लस 3 किसके इक्वल होगा, लैम्डा प्लस 3 यानी x की वैल्यू x के इक्वल होगी 3 म्यू प्लस 5 के, और y की वैल्यू यानी 2 लैम्डा प्लस 2 किसके इक्वल होगा
2 म्यू माइनस 2 के, और यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 4 होगा 6 म्यू के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कोई दो इक्वेशन को सोल्व कर लें आप लोग। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाली 3 म्यू, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो लैम्डा की वैल्यू 3 म्यू प्लस 5 माइनस 3, तो लैम्डा आया 3 म्यू हमारे पास प्लस 2। तो लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट्स 2 में और 3 में, पुट इन सेकंड में पुट करें तो 2 इंटू 3 म्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2। तो 2 ते 6 म्यू प्लस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये इस साइड में आया तो 6 म्यू माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4। तो 4 म्यू इज इक्वल टू 6 म्यू माइनस 2 म्यू 4 म्यू इज इक्वल टू हमारे पास आया ये माइनस का 6, तो म्यू इज इक्वल टू माइनस 6/4 यानी 3/2। स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें रख रहा हूँ तो 2 लैम्डा प्लस 2 भी है यहाँ पे, तो प्लस का 2 भी लिखेंगे हम यहाँ पे। तो प्लस का 2 इसको मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये प्लस का 2 है तो उस साइड आके फिर ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 8/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा माइनस का 2। तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो म्यू की वैल्यू -2 है, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 3 इंटू -2 प्लस 2, तो लैम्डा -6 प्लस 2 -4 आ जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू यहाँ तो यहाँ पे रखो या म्यू की वैल्यू यहाँ पे रखो एज यू विश। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। और इसको वेरीफाई करने के लिए हम थर्ड में पुट करते हैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू। अगर लैम्डा की वैल्यू -4 रखे 2 इंटू -4 और 6 इंटू म्यू की वैल्यू -2, तो -8 -4 -12 इज इक्वल टू -12। तो ये सही है स्टूडेंट, ट्रू है। सो इट ट्रू है, ये सेटिस्फाई कर गई, यानी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास -4 म्यू की वैल्यू -2। तो हम यहाँ पे रखते हैं लैम्डा की वैल्यू -4। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस 3, y इज इक्वल टू 2 इंटू -4 प्लस 2, और z आएगा स्टूडेंट 2 लैम्डा -4, यानी z आएगा 2 इंटू -4 -4। तो x आया हमारे पास -1 और y आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 2 इंटू -4 प्लस 2, यानी ये आया हमारे पास -8 प्लस 2, तो y आएगा -6, और z आया स्टूडेंट्स हमारे पास 2 चौके 8 -8 -12। और चाहे तो और आप म्यू की वैल्यू भी रख सकते हो, वो भी सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट आया हमारे पास ये आया -1 -6 और -12। अगर म्यू की वैल्यू रखेंगे -2 इसमें रखेंगे तो भी हमारे पास यही पॉइंट आएगा। देखो म्यू की वैल्यू हम -2 रखें, म्यू की वैल्यू -2 रखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे तो x आएगा हमारे पास 3 इंटू -2 प्लस 5, और y आएगा हमारे पास 2 म्यू -2, तो 2 इंटू म्यू की वैल्यू -2, और z आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 6 म्यू 6 इंटू -2। तो ये देखिए x आया -6 प्लस 5 -1, y आया -4 -2 -6, और z आया -12। तो सेम पॉइंट आया स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप लोग। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, और वाला पार्ट। अब उसने क्या कहा है, और वाले पार्ट है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन, आल्सो फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। उसने कहा फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं, इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कोई प्लेन है, इसके ऊपर हमें कोई पॉइंट है, हमारे पास पॉइंट क्या है -1, 3, -6। ये सारे एलिमेंट से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने ये करवाए हैं। और 2x प्लस y -2z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप 13th चैप्टर कर सकते हो, मैंने ये सभी क्वेश्चन समझाए हुए हैं वहाँ पे। तो हमने यहाँ से इस प्लेन के ऊपर, यानी 13.8 का क्वेश्चन है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो इसके फुट निकालने लेट हमने इसके ये p ये क्यू हमने x1, y1, z1 इसके फुट मान लिए। और ये प्लेन का नॉर्मल है स्टूडेंट्स, नॉर्मल क्या है स्टूडेंट्स इस प्लेन का, ये है नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या है 2, 1, -2, यानी नॉर्मल है हमारे पास 2i + 1j
माइनस 2k। तो गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी 37वां क्वेश्चन है और पार्ट। गिवन प्लेन है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 5 इक्वल टू 0। तो गिवन पॉइंट है, लेट गिवन पॉइंट P अज्यूम कर लिया -1, 3, -6। लेट हमने क्याऊ क्या अज्यूम किया, क्याऊ x1, y1, z1 बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिए। तो अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन के ऊपर लाई करता है, यानी इट लाइज ऑन 1, तो प्लेन के ऊपर लाई करता है, तो ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2x1 प्लस y1 माइनस 2z1 प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें पता है स्टूडेंट्स पी क्यू है क्या है, नॉर्मल के पैरेलल है। सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू नॉर्मल, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू माइनस पी, यानी x1 माइनस और माइनस प्लस का 1 और y1 माइनस 3 और z1 माइनस और माइनस प्लस का 6 और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या है 2, 1, -2। तो अगर ये पैरेलल हैं तो और डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 2, 1, -2। सिंस दीज आर पैरेलल, सो इनके डायरेक्शन रेशो का रेशो इक्वल आएगा x1 + 1/2 y1 - 3 क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशो का रेशो इक्वल होता है 1 और z1 + 6/-2 इक्वल होगा। तो लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो x1 आया 2 लैम्डा -1, y1 आया लैम्डा +3 और z1 आया -2 लैम्डा -6। तो x1, y1, z1 ये किस में पुट कर दें स्टूडेंट्स हम, इसमें 2 में पुट इन सेकंड। तो सेकंड क्या है स्टूडेंट 2x1, यानी 2x1 की वैल्यू 2 लैम्डा -1 प्लस y1 लैम्डा +3 -2 इंटू z1 -2 लैम्डा -6 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा +3 माइनस और माइनस प्लस 4 लैम्डा प्लस 12 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा 5 लैम्डा 4 9 लैम्डा और माइनस के 2 प्लस के 3 प्लस का 1 13 और 5 18 प्लस का 18 उस साइड आके माइनस का 18। तो लैम्डा की वैल्यू आई -2। तो लैम्डा -2 आया तो x आएगा स्टूडेंट्स, तो x1 आएगा 2 इंटू -2 -1 और y1 आएगा -2 + 3 और z1 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2 इंटू -2 -6। तो x1 आया स्टूडेंट्स हमारे -4 -1 -5, y1 आया 1 और z1 आया 4 -6 -2। सो क्या आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर -5, 1, -2। अब हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने थे स्टूडेंट्स एंड लेंथ, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यानी P हमारे पास आया स्टूडेंट्स -1, 3, -6 और क्या आया है -5, 1, -2। तो P क्या लेंथ भी निकालनी है, तो P क्या लेंथ क्या आएगी स्टूडेंट्स, यानी क्या -v -5 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर प्लस -2 + 6 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आया 4 का से 16, ये 2 का स्क्वायर 4 और फिर 16, 16 16 32 और 4 36 यानी √36। ये आया हमारे पास 6 यूनिट। तो ये आया हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब निकालें इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, तो कार्टेशियन इक्वेशन लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये पासिंग पॉइंट और ये सेकंड माइनस फर्स्ट पैरेलल वेक्टर। तो पासिंग पॉइंट यानी x माइनस और माइनस प्लस 1, y -3 और z माइनस और माइनस प्लस का 6 अपॉन x2 - x1 -5 माइनस माइनस प्लस का 1, y2 1 - 3 फिर z2 - z1 -2 माइनस प्लस का 6। तो यह इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर x + 1 अपॉन -4, y -3 अपॉन -2 और z + 6 अपॉन 4। तो ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर आ गई हमारे पास।
अब 38th क्वेश्चन है स्टूडेंट, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज करना हमने इसको जेड को, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स हमें ये जेड दे रखा है और ये कंस्ट्रेंट्स है, तो इसको हमने ग्राफिकली सोल्व करना है। देखिए मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले जो लीनियर कंस्ट्रेंट है इसकी लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। तो कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशंस आर क्या क्या आएगी स्टूडेंट्स, x + 2y = 100, 2x - y = 0, तो 2x + y = 200 और x = y = 0। सभी में इक्वल का साइन डाल दिया। तब ग्राफ करते हैं हम स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ x + 2y > 100। तो व्हेन x = 0 हमारे पास y आ जाएगा 50 और y की वैल्यू 0 रखें तो x आएगा 100। तो पुट करेंगे हम, पुट 0 0 किस में, इन x + 2y > 100। जब 0 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 2 × 0 > 100, यानी हमारे पास 0 > 100 इज नॉट ट्रू। सो हम लिखेंगे सो क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेन 0 0, नॉट कंटेन 0 0। तो स्टूडेंट्स आप ये 14 चैप्टर मैंने करवा रखा है आपको, 14.2 एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो उसमें डायरेक्ट मैंने इसके सभी क्वेश्चंस को समझाया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप चाहें तो 14 चैप्टर है, मारा मूर्ति क्लासेस पे जाएं और वहाँ पर पे प्लेलिस्ट से 14 चैप्टर कर सकते हैं। और ग्राफ ऑफ 2x - y = 0, यानी 2x = y है ये, यानी इसका हम ये कह सकते हैं 2x - y < 0 है स्टूडेंट्स, यानी इक्वल करेंगे तो 2x y = तो व्हेन x = 0 है तो y की वैल्यू 0, तो और x की वैल्यू अगर 0 y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू भी 0। तो अब x की वैल्यू अगर मैं 10 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 20 आएगी स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू 20 रखूं तो y की वैल्यू 40 आ जाएगी। और अगर मैं पुट करूं 0 0 पुट करूं तो 0 < 0 हो जाएगा। तो 0 < 0 हम नहीं, क्योंकि ये 0 0 के ऊपर से जाएगी लाइन, तो हम कोई और पॉइंट 10 0 पुट करते हैं। पुट 10 0 इन 2x - y < 0। तो x की वैल्यू 10 रखें, y की वैल्यू 0, तो 2 × 10 - 0 < 0 इज नॉट ट्रू, क्योंकि 20 इज नॉट < 0, नॉट ट्रू। सो हम कहेंगे सो क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेन, किसको नहीं कंटेन करता, 10 0 को। अब स्टूडेंट्स थर्ड है इसका ग्राफ ऑफ, हम करते हैं 2x + y > 200। व्हेन x = 0 y < 2, यानी y = 100 और y = 0 तो x = 100। पुट करें हम 0 0 किस में, इन 2x + y < 100। तो 0 + 0 0 < 200 इज ट्रू। तो कहेंगे सो क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन किसको, 0 0 को। अब स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ x > 0 मीन्स क्लोज्ड हाफ प्लेन इज राइट टू x = 0 एंड y > 0 का ग्राफ अबव टू y = 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ग्राफिकली प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास y एक्सिस है और ये है मेरे पास x एक्सिस। तो ये 10 10 हम 20 20 का ले लेते हैं, 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200, 20 20 का गैप लिया। तो इसी तरह से हम 20 40 60 80 100 120
140, 160, 180 और ये 200। ये हमारे पास वाई एक्सिस है स्टूडेंट्स। जब पहला देखते हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 50, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 100। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 50, ये पॉइंट, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 100, तो ये पॉइंट। जब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये लाइन बनेगी। तो आपने स्केल के साथ ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, और ये कंटेन नहीं करती, यानी इस लाइन से ऊपर वाला एरिया है, हमें ये पता चल गया। ये फर्स्ट लाइन है। अब इसके बाद सेकंड है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 20, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 20, फिर एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 40। स्टूडेंट्स जब इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो ये भी कंटेन नहीं करती, यानी ये 10 0 कंटेन नहीं करती। 10 0 यहाँ पे पॉइंट, इसको कंटेन नहीं, यानी एक ऐसा एरिया इससे ऊपर, इससे साइड में, यानी इससे 10 0 से इस साइड में, यानी 10 0 इस साइड में है पॉइंट, ये है 10 0 इससे परे, यानी इस साइड में, यानी एक ऐसा एरिया इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से इस साइड में, यानी वाला हो गया। अब थर्ड देखते हैं। अब आगे कहा है उसने, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 200, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 100, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 200, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 100, तो ये पॉइंट। तो जब इसको मिलाएंगे स्टूडेंट्स हम, तो ये आएगा, और ये कंटेन करते हैं, मीन्स एक ऐसे एरिया इस लाइन से ऊपर, इससे ऊपर, इससे नीचे, यानी ये वाला हो गया जो सबको सेटिस्फाई करते हैं। और एक्स इज ग्रेटर देन 0 मीन्स राइट साइड में, यानी एक्स वैल्यू 0 वाई एक्सिस पे, इससे राइट साइड में। और वाई इज ग्रेटर देन 0 मीन्स ये वाई एक्सिस है, यानी वाई की वैल्यू 0 है एक्स एक्सिस पे, और इससे ऊपर, यानी ये वाला ए बी सी और डी, यानी ये जो शेडेड रीजन है हेयर, ए बी सी डी ए, यानी शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन, और ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर कॉर्नर पॉइंट्स। तो स्टूडेंट्स ये अगर ये कॉर्नर पॉइंट है तो हमें ए के कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, ए के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 50, तो ए आ गया हमारे पास 0,50। और ये बी है स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 200, यानी बी है 0,200। और फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी हम किसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, ये थर्ड है, और ये देखिए हमारे पास ये फर्स्ट लाइन थी, और स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन है, और ये है थर्ड लाइन। ये थर्ड लाइन को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये थर्ड लाइन है, तो सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सी सोल्व सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड क्या है स्टूडेंट्स, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और थर्ड है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू वाई है, तो 2x की वैल्यू y रखें तो y आ गया, प्लस y इज इक्वल टू 200, तो 2y इज इक्वल टू कितना आया 100, तो y की वैल्यू आ गई हमारे 2y इज इक्वल टू 200, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 100, तो y की वैल्यू 100 आ गई स्टूडेंट्स। और 2x इज इक्वल टू 100 रखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू, तो x आ जाएगा हमारे पास 50, तो हमारे पास C पॉइंट आया 50,100। तो यानी C पॉइंट हमें पता चल गया, ये 50 है और y की वैल्यू 100 है, ये देख सकते हो स्टूडेंट 50 के सामने ही है। और फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी किसको सोल्व करेंगे, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड, सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट है स्टूडेंट्स मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, और सेकंड है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी रखें 2x, तो x प्लस 2 इंटू 2x इज इक्वल टू 100, तो 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 100, तो 5 20 पे कैंसिल, तो x की वैल्यू 20 आई, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी आई 40 आई। तो डी पॉइंट आया स्टूडेंट्स हमारे पास 20,40। अब z क्या है स्टूडेंट, z है मेरे पास x प्लस 2y, तो z ऑन ए पर निकालते हैं। ए कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है 0,50,
तो z की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 रखो प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 50 रखो, तो z आया 100। z ऑन b कितना है स्टूडेंट्स, मेरे पास b पॉइंट है 0,200, 0,200, तो z आएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, y की वैल्यू 200, 2 इंटू 200, तो ये आया हमारे पास 400। तो z ऑन c है स्टूडेंट 50,100, तो x की वैल्यू 50 रखो यानी 50 प्लस y की वैल्यू 100, 2 इंटू 100, तो आ गया z आ गया हमारे पास 200 प्लस 250 आया, तो z हमारे पास 250 आया। और z ऑन d कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास 20,40, तो z निकालते हैं, z इज इक्वल टू 20 प्लस 2 इंटू 40, तो ये आया 4 दूनी 80 और 20 100, तो z की वैल्यू आई 100। तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना था स्टूडेंट्स, ये देखिए इसको मैक्सिमाइज करना था, तो मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू कितनी है 400 है स्टूडेंट्स, तो z इज मैक्सिमाइज ऑन x इज इक्वल टू कितने पे 0 पे और y इज इक्वल टू 200 पे, और मैक्सिमम z कितना है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम z आया मेरे पास 400। अब स्टूडेंट्स इसका और पार्ट देखते हैं, द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिन बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर, ये कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं फिजिबल रीजन के। उसने कहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग, जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, आल्सो द कोरस्पोंडिंग पॉइंट एट विच द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑकर, और वो पॉइंट भी निकालो जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है। उसके बाद लेट जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, वेयर पी क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन, बी दी ऑब्जेक्टिव, पी एंड क्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, फाइंड दी कंडीशन ऑफ ऑन पी एंड क्यू सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर एट 4, 10 एंड 6, 8, आल्सो मेंशन द नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन दिस केस। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें ये कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं डायरेक्ट, ये देखिए मेरे पास कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ स्टूडेंट्स, हमें ये फिगर दे रखी है, इसके कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं, तो ये फिजिबल रीजन है, तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं, 38 का हमारे पास और पार्ट है, तो कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स, एक है हमारे पास A 0,8, B है 4,10, C है 6,8 और D है 6,5 और E है 4,0, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू 3x माइनस 4y, तो इसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, तो z की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो z निकालते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले z ऑन, यानी हम यहाँ पे z ऑन a कितना है हमारे पास 0,8, तो z की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 0,8, x की वैल्यू 0 रखो, 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 8, तो z आएगा माइनस का 32, तो z ऑन b 4,10, तो z की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू 4 रखो, 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 10, 3 चौके 12, 10 चौके 40, तो आ जाएगा 40 माइनस के 12, तो आएगा माइनस का 28, तो माइनस के 40 प्लस के 12, तो z ऑन c है 6,8, तो z की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स हम, तो 6 यानी 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 8, 8 चौका 32, 36 18, तो 32 माइनस 18 या माइनस का 14, तो z ऑन d है स्टूडेंट्स मेरे पास पॉइंट 6,5, तो z निकालते हैं 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 5, तो 36 18 माइनस 20 माइनस का 2, और z ऑन e है स्टूडेंट 4,0, तो z आया 4,0 पे, तो 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 0, तो आया 12, तो z की वैल्यू क्या निकालनी है स्टूडेंट्स हमने, अब उसने कहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z, तो मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू तो 12 है और सबसे कम वैल्यू है स्टूडेंट्स माइनस का 32, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12 एट, कहाँ पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 12, वो है
x की वैल्यू कितने पे 4 पे और y की वैल्यू 0 पे। एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z सबसे कम है -32 और एट x इज इक्वल टू 0 पे और y इज इक्वल टू 8 पे। तो एक हमें यही निकालना स्टूडेंट्स, वो कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z आल्सो द कोरस्पोंडिंग पॉइंट एट विच द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू अकर। तो ये फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स। अब उसने कहा है लेट z px इज इक्वल टू क्यू वाई। तो आगे बोला है सेकंड पार्ट में z क्या है हमारे पास px प्लस क्यू वाई क्या है, p एंड क्यू क्या है स्टूडेंट्स ग्रेटर देन 0, बी दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइंड द कंडीशन ऑन p एंड क्यू सो दैट दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अक्कर एट 4,10 एंड c 6,8। यानी ये जो p z ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास ये मैक्सिमम है, सिंस z इज मैक्सिमाइज ऑन कहाँ पे है 4,10 एंड 6,8। तो उसने कहा है फाइंड आल्सो मेंशन द नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन दिस केस, और हमें निकालना है फाइंड द कंडीशन ऑफ p और क्यू जब ये इन दो पॉइंट पे मैक्सिमम है। अगर दो पॉइंट पे मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, एक तो आएगी हमारे 4 और x की वैल्यू 4 रखे y की वैल्यू 10, तो एक आएगी 4 इंटू पी प्लस 10 इंटू क्यू, और एक बार x की वैल्यू 6 रखें तो 6 इंटू पी एंड 8 इंटू क्यू ये आएगी स्टूडेंट्स कंडीशन के लिए, यानी दोनों मैक्सिमम यानी दोनों इक्वल है इस वैल्यू पे। तो यहाँ पे p वाले एक साइड में बिना क्यू वाले एक साइड में, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 4p माइनस 6p और ये 8 क्यू माइनस 10 क्यू, तो ये माइनस का 2p इज इक्वल टू माइनस का 2 क्यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो p इज इक्वल टू क्यू कंडीशन आ गई स्टूडेंट्स। और कितने सॉल्यूशन हो कितने पॉइंट्स पे मैक्सिमम होगी स्टूडेंट्स, अब ये p यानी हमारे पास इस पॉइंट पे मैक्सिमम और इस पे मैक्सिमम, यानी ये b पॉइंट है और ये है c, तो यानी b कोई पॉइंट है और एक c पॉइंट है और इन दो पॉइंट पे ये मैक्सिमम 6,8, यानी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ये मैक्सिमम होगा, यानी इन दोनों को पॉइंटों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके सभी पॉइंट्स पे ये क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो कितने पॉइंट पे मैक्सिमम उसने कहा है आल्सो मेंशन दी नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन दिस केस, तो नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितने हो गए इनफाइनेटली। सो इट हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन क्योंकि स्टूडेंट्स ये बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन के सभी पॉइंट्स पे मैक्सिमम होगा, और ये कितने पॉइंट्स हैं इनफाइनेटली मैनी पॉइंट है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सैम्पल पेपर सीबीएसई का जो सीबीएसई ने अपलोड किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया है। अगर आपको समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।